आज का विषय है मेरा वाच्य। वाच्य, जब हम कोई बात बोलते हैं तो वाक्य का कोई भाग हमारी बात यानी कि क्रिया का केंद्र अवश्य होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि हम कर्ता, कर्म या भाव को केंद्र में रखकर वाक्य की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब कुछ शब्दों को मिलाकर इसी प्रकार वाच्य का परिभाषा बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है, वही चीज़ वाच्य कहलाता है। वाच्य यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार काम कर रहा है, तो वह वाच्य कहलाता है। वाच्य जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। घोड़ा घास खाता है। दूसरे वाक्य में है घोड़े के द्वारा घास खाई जाती है। तीसरे में है घोड़े से खाया नहीं जाता है। इसी प्रकार इस वाक्य में घोड़ा घास खाता है वाक्य में कर्ता घोड़ा बना हुआ है। दूसरे वाक्य में घोड़े के द्वारा घास खाई जाती है, तो घास जो है ये कर्म हो जाता है। तीसरे वाक्य में घोड़े से खाया नहीं जाता यानी कि खाया न जाने वाला, जो नहीं खाई जाने वाली है, तो वो भाव को प्रयुक्त करता है। उसी प्रकार घोड़ा करता है, घास कर्म हो गया, और खाई जानी यानी कि न खाई जानी, जो नहीं खाई जा सकती है, वो भाववाच्य हो जाता है। अब वाच्य के 3 प्रकार इसी प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला होता है कर्ता कर्तरीवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। वाच्य के कुल 3 भेद हैं: कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। पहला है हमारा वाच्य के पहले भेद में से कर्तरीवाच्य। कर्तरीवाच्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है। यदि किसी वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता हो और उसी के रूप से कार्य का अनुसरण किया जाए, कार्य का चयन किया जाता है, कार्य उसी प्रकार करता है जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, तो उसे हम कर्तरीवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चा बहुत रोता है, दर्जी कपड़े सिलता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, रमन पत्र लिखता है। यानी कि रोना जो इसमें क्रिया है वो बच्चा यानी कि कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, तो कर्ता के अनुसार इसमें क्रिया हो रही है। दूसरे वाक्य में ठीक उसी प्रकार दर्जी कपड़े सिलता है, तो सिलने की जो क्रिया है वो दर्जी के द्वारा की जा रही है। तीसरे वाक्य में उड़ने की जो क्रिया है वो पक्षी के अनुसार की जा रही है, तो इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया की जा रही है। उसके बाद रमन पत्र लिखता है, तो लिखने की क्रिया जो है वो रमन के द्वारा की जा रही है, तो इसे हम कर्तरीवाच्य कहते हैं, क्योंकि इस वाक्य में जो है वो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का चयन किया जा रहा है। अब दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है। पहले वाक्य में हमने पढ़ा था कि जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो वो कर्तरीवाच्य। अब इसमें है कि जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार होगा, वही कर्मवाच्य कहलाएगा, यानी कि वही कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे कि इसमें उदाहरणार्थ दिए गए हैं कि सत्यम के द्वारा गाना गाया जाता है, तो यहाँ पर गाना कर्म बना हुआ है और क्रिया उसी के अनुसार की जा रही है। दर्जी के द्वारा कपड़े सिले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या सिले जाते हैं? तो कपड़े सिले जाते हैं, तो कपड़े हो गए कर्म और सिले जाते हैं ये हो गई उसकी क्रिया, तो यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार की जा रही है। तीसरे वाक्य में है चिराग के द्वारा फल खाए जाते हैं, तो फल खाया जाना यानी कि खाई जानी जो क्रिया है वो कर्म यानी कि फल के अनुसार की जा रही है, तो इसे हम जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब इसके बाद है तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? हमने कुछ पहले वाक्यों में पढ़ा था कि जो कर्ता के अनुसार क्रिया की जाए वो कर्तरीवाच्य। दूसरा था जो जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार कार्य करती है वो कर्मवाच्य। अब तीसरा है हमारा भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर केवल भाव के अनुसार क्रिया की जाती है वह भाववाच्य कहलाती है। जैसे चिराग से खाया नहीं जाता, सत्यम से गाया नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता,
ऐसे वाक्यों में एक बात ध्यान में रखें कि ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होते हैं, इसीलिए इसे भाववाच्य कहा जाता है। इसमें केवल कर्ता होता है, वो भी क्रिया के अनुसार कार्य नहीं करता, बल्कि इसमें भाव के अनुसार क्रिया प्रयुक्त की जाती है, तो इसे हम भाववाच्य कहते हैं। वाच्य का ये तीसरा भेद है, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया नहीं की जाती है, बल्कि वो भाव के अनुसार क्रिया की जाती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब इसी प्रकार है चिराग से खाया नहीं जाता, यानी कि चिराग खाता है, चिराग के द्वारा खाना खाया जाता है, और तीसरे में है चिराग से खाया नहीं जाता, यानी कि इसमें उसे खाने की क्षमता नहीं है, उससे नहीं वो चीज़ खाई नहीं जा रही है, तो ये उसका भाव प्रयुक्त हो रहा है। सत्यम से गाया नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर वो गाना गाने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए उससे गाना गाया नहीं जाता है। उसके बाद है रोगी से सोया नहीं जाता, यानी कि रोगी से सोया, यानी कि वो रोगी जो है वो सोने में असक्षम है, इसीलिए उसे रोगी से सोया नहीं जाता। यहाँ पर रोगी का जो है वो भाव प्रयुक्त किया जा रहा है। पहले वाक्य में उसे खाया नहीं जाता, ये चिराग के भाव को व्यक्त कर रहा है। दूसरे वाक्य में सत्यम से गाया नहीं जाता, ये उसके गाना न गाने की क्षमता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए वो सत्यम के भाव को प्रयुक्त कर रहा है। तीसरे वाक्य में रोगी से सोया नहीं जाता, यानी कि उसे सोए जाने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वो रोगी की भावना को, यानी कि रोगी के भाव को प्रयुक्त कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन किस प्रकार होता है वो देखिए। पहला है हमारा कर्तरीवाच्य, फिर कर्मवाच्य, और फिर कर्मवाच्य के बदलाव को फिर हम कर्तरीवाच्य को फिर से हम भाववाच्य में बदलेंगे। उसी प्रकार भाववाच्य फिर कर्तरीवाच्य में बदलता है। इसी प्रकार वाच्य के परिवर्तन किए जाते हैं, वो भी एक ही वाक्य से। इसमें दिया गया है कर्तरीवाच्य किसे कहते। कर्तरीवाच्य का एक वाक्य, जैसे कि संजना ने गाना गाया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो ये एक वाक्य है जिसमें क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार की जा रही है, पढ़ाने की और गाना गाने की। इसमें कर्ता यानी कि संजना और अध्यापक के द्वारा कार्य किया जा रहा है। दूसरे में वाक्य में है, इसको जब बदला जाएगा कर्मवाच्य में, यानी कि जब इस वाक्य में कर्ता को हटाकर कर्म की प्रधानता दी जाएगी, तो ये वाच्य परिवर्तन इस प्रकार कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदल जाएगा, क्योंकि कर्तरीवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है वाक्य में क्रिया के अनुसार, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है क्रिया के अनुसार। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं। अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया या संजना के द्वारा गाना गाया गया। इसमें हमने देखा कि संजना ने गाना गाया, और इसमें है संजना के द्वारा गाना गाया गया। तो यहाँ जो क्रिया है गाना गाने की और पढ़ाने की, तो वो कर्म निर्धारित कर रहा है, पाठ निर्धारित कर रहा है कि पाठ और गाना इसके अनुसार किया जा रहा है। इसमें कर्ता प्रधान नहीं हुआ, बल्कि इसका कर्म प्रधान हो रहा है, और कर्म के अनुसार ही क्रिया प्रयुक्त की जा रही है। इस प्रकार कर्तरीवाच्य से हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। अब फिर कर्तरीवाच्य है ये दूसरा, दादाजी सो रहे हैं और बच्चे खेलते हैं। अब इस वाक्य को हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, तो भाववाच्य में इस प्रकार बदल सकते हैं कि दादाजी सो रहे हैं, तो यहाँ पर दादाजी के जरिए सोने की क्रिया की जा रही है। बच्चे खेलते हैं, तो खेलने की क्रिया जो है वो बच्चों के द्वारा की जा रही है। तो अब इसमें हम भाव को कैसे प्रयुक्त करेंगे, तो दादाजी से सोया नहीं जाता, दादाजी से सोया नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर क्रिया जो हो रही है सोने की, सो भाव प्रयुक्त कर रहा है, नहीं हो रहा है उनसे, वो सोया नहीं, वो सोने में सक्षम नहीं है। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी है कि बच्चों से खेला नहीं जाता, यानी कि खेलने की जो क्रिया है वो बच्चों से संभव नहीं है। तो इसी प्रकार हम वाच्य परिवर्तन कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य और कर्तरीवाच्य से हम भाववाच्य में, और इसी को अगर हम भाववाच्य में बदल दें, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अध्यापक से पढ़ाया नहीं गया, संजना से गाया नहीं गया। इस प्रकार हम वाच्य को परिवर्तन कर सकते हैं अलग अलग वाच्य में।